फ्रेंड्स, पीजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और दोस्तों मैं हूं प्रवीण गर्ग। और दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे बचे हुए जो टेंसेज बाकी थे उन सब की साथ बात करते हैं कि फिलअप कैसे भरते हैं। कि दोस्तों एग्जाम में यही इम्पोर्टेंट आता है। एग्जाम में कभी ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में खाली जगह दी होती है, रिक्त स्थान होता है, उसमें टेंस भरना होता है। तो आज हम जो बाकी जो टेंस बच्चे हैं उनकी सारी बात करते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज भाग 3। फ्रेंड्स पहले पढ़ते हैं, अपन पढ़ रहे हैं द पास्ट कंटिन्यूज। पास्ट कंटिन्यूज की बात करते हैं दोस्तों। अगर किसी वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट या दोज डेज या देन आता है तो मान के चलिए कि वो पास्ट कंटिन्यूज का वाक्य है। और जब ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि लिखा हुआ आ रहा है तो उसमें दो तरह की हेल्पिंग आती है, वॉज और वर। और वर्ब के फर्स्ट के साथ में आई आता है। वॉज कब लगेगा? अगर आई ही सी इट नेम है तो वॉज लगाए, और प्लुरल या वी दे यू है तो वर लगाए। वॉज का मतलब था या थी, वर का मतलब थे। देखिए दोस्तों, एक रूल्स होता है कि पास्ट का वाक्य हमेशा पास्ट में चलता है। ठीक है दोस्तों, अगर वाक्य वैन से जुड़ा हुआ है या एस से जुड़ा हुआ है या वहील से जुड़ा हुआ है या वैन से है तो मान के चलिए कि पास्ट का या तो सिंपल पास्ट आएगा या पास्ट कंटिन्यू जाएगा, मतलब पास्ट का वाक्य पास्ट में चलेगा। जैसे कि कुछ उदाहरण मेरे पास में, जैसे कि आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी व्हाइल हरी वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं पढ़ रहा था तब वो कहानी लिख रहा था। तो यह वहील आ गया, ये वहील है। और यहाँ ये देखो, अगर ये दिया हुआ होगा तो ये खाली स्थान में आएगा, अगर ये दिया होगा तो ये खाली स्थान में आएगा। तो आप इसको वहील को देखें और पीछे देखें कि यहाँ के पास्ट टेंस तो लिखा हुआ नहीं, अगर है तो भर दीजिए कि पास्ट कंटिन्यूज का वाक्य है। यहाँ देखिए वैन से लिखा, वैन शी वॉज जंपिंग देन आई वॉज ईटिंग फूड। जब वो कूद रहा था तो मैं खाना खा रहा। तो यहाँ पर देन जुड़ा हुआ है, देन से देखो यहाँ पे पास्ट आ गया तो इधर ही पास्ट आ रहा है। फिर लिखा है वी वर डांसिंग ऑन द स्टेज दोज डेज, उन दिन हम नाच रहे थे, तो दोज आ गया। तो मैंने कहा है अभी कि दोस्तों अगर इस तरह से एक सेंटेंस आते हैं तो पहले यह देखते हैं कि ये ध्यान रखें कि एट दैट टाइम आता है, एट दैट मोमेंट आता है, दोज डेज आता है, देन आता है, या व्हील हो या वैन हो या देन हो। और उसके बाद में अगर पास्ट कंटिन्यूज है तो या तो सिंपल पास्ट आएगा या पास्ट कंटिन्यूज आएगा। तो इस तरीके से उदाहरण है। हम आगे बात करते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट दोस्तों, अगर वाक्य में टिल आ रहा है, टिल या अनटिल आता है, वाक्य में टिल या अनटिल आ रहा है तो मान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और सबसे बड़ा दोस्तों इसमें एक ही रूल चलता है, एग्जाम में 99% या 100% पूछते हैं, चाहे 10वीं बोर्ड हो या 8वीं बोर्ड हो या 12वीं बोर्ड हो, जो भी है, या कंपटीशन एग्जाम हो, तो उसमें देखो यहाँ पर बिफोर है। अगर बिफोर और आफ्टर के बाद में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये देखिए कि यहाँ पर बिफोर लिखा हुआ है, अगर बिफोर के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। दो तरह खाली जगह आ सकती है, या तो ये रिक्त स्थान होगा या ये रिक्त स्थान होगा। बिफोर के बाद में वर्ब हेड दिया हुआ है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और बिफोर के बाद में यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की यहाँ पे हेड पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये रूल चलता है। अब दोस्तों कभी कभी बात करते हैं कि एज सुन एज के साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूस दोस्तों क्या हो सकता है? पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता है कि यहाँ पर हेड भी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट आई एन जी लगेगी, क्योंकि पास्ट भी है, क्योंकि परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी। ये बात पर टेंस से बात बता रखी है मैंने। अब देखो दोस्तों, लास्ट ये लिखा हुआ पास्ट टाइम आना चाहिए, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बात करते हैं कि यहाँ पर लास्ट, जैसे कि सिंस या फोर के बारे में कोई ऐसा लास्ट टाइम लिखा हुआ आ रहा है, या सिंस के फोर के बारे में, जैसे सिंस लास्ट मंथ है, या सिंस लास्ट नाइट है, या सिंस यस्टरडे है, या सिंस 2 डेज अगो है, 4 2 डेज अगो है। तो अगर आप ऐसे बात आ रही है तो मान के चलिए कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, और आपको हेड बिन वर्ब के फर्स्ट और आईएनजी लगाना है, या सिंगुलर हो या प्लुरल हो, हर हाल में हेड बिन ही लगेगा। बात करते हैं दोस्तों सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर में बात करते हैं जैसे कि अगर जैसे मैं सिंपल पास्ट में पढ़ा था तो वहाँ पर लास्ट लिखा हुआ आ रहा था, इसका उल्टा जस्ट यहाँ पर है कि सिंपल फ्यूचर में अगर नेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट नाइट हो, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, या टुमारो लिखा हुआ आ रहा है। तो वह दो तरह की हेल्पिंग में देखी थी, विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब विल और शैल क्या है? अगर आई और वी है तो आपको शैल लगाना है, और बाकी जो बच्चे हैं उसमें सब आपको विल लगाना है। बनाने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी इसमें, जैसे कि आई विल कम
एट योर होम टुमारो। तो टुमारो आ गया था यहाँ पर, आप ले सकते हैं कि आई शैल कम योर होम टुमारो। तो आई शैल कम तुम्हारा आ रहा है तो यहाँ पर लगा, आई के साथ विल लगेगा, लेकिन वो मॉडल में लगता है दोस्तों। मॉडल में कभी ऐसी कोई प्रपोज होता है, इंटेंशन होता है तो विल लगा सकता है आई के साथ में, लेकिन टेंस के अंदर शैल लगाना है। अब बात करते हैं जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इतना उपयोग नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एज ए फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस का काम करता है। वहाँ पर गोइंग टू वाला सेंटेंस आ जाता है ना, तो ऐसे फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर तभी अगर ऐसा जाए प्रश्न एग्जाम में ऐसा लिखा है कि इन दिस इवनिंग या इन दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है, जब इस समय हुआ नहीं है और होगा, अभी तक हुआ नहीं है, तो आपको लग रहा है, तो वहाँ पर आप फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या भर सकते हैं, वही विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, यानी कि शी विल बी ईटिंग फूड, है ना, इन दिस इवनिंग, वो इस शाम को खाना खा रही होगी। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये दोस्तों एग्जाम में आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक ही इसकी जो रूल्स है, एक ही मस्त रूल्स है इसका, कि अगर आपको किस सेंटेंस में बाय के बाद टाइम दिया हुआ रहा है, बाय के बाद टाइम आ रहा है, बाय संडे आ रहा है, बाय संडे हो या बाय मंडे हो या बाय 2021 हो या 2024 हो, जो समय अब चालू नहीं हुआ, अभी आने वाला है और बाय के बाद में आ रहा है, तो बाय के बाद टाइम आ रहा था, बाय देखिए और टाइम देखिए। अगर बाय के बाद टाइम है तो 110% वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से आपको विल शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड में लगानी और कुछ नहीं करना। वही है कि शैल है वो आई के और वी के साथ वो लगेगा और बाकी में विल लगेगा, ये फॉर्मूला दौड़ता है। हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, मैंने आपको बताया है कि 6 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। ये तीनों जो कंटिन्यूस है, एक ही कॉमन बात है, वो है सिंस या फोर। सिंस ऑफ फोर, अब कैसे मालूम करें कि सिंस फोर का आएगा कि नहीं। दोस्तों अगर सिंस लिखा हुआ है और देखो यहाँ पर अगर इससे आगे आपको लग रहा है कि सिंस, यहाँ पर ऐसे अगर आपको लग रहा है कि पास्ट लिखा हुआ आ रहा है, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट डे आ रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और सिंस के बाद टुमारो लिखा आ रहा है, नेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, नेक्स्ट सिंस, नेक्स्ट मंथ वगैरह ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर दोनों ही नहीं है तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस माने। और 99 एग्जाम में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही पूछा जाता है। तो ये बड़ा सार है पूरा टेंसों का, टेंसेज का, जिसका आप आराम से कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।